अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आज की पहली क्लास के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास है ये डेमो क्लास भी आप इसको कह सकते हैं, चूँकि इसमें हम आप लोगों को ओवरऑल जो हमारा आज का मेन टॉपिक है पेडागोजी, उसके हवाले से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलेंगे जी, जो पेडागोजी की टर्म है ये बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके वजह से मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में पाई जाती है कि पेडागोजी है क्या। देखिए पेडागोजी हमारे पास जो एक ग्रीक वर्ड्स हैं पेड एंड अगोगस, उन दो वर्ड से ये मिलके ये वर्ड बना है। पेड या पीड़ा का मतलब होता है चाइल्ड एंड अगोगस मीन आप उसको कह सकते हैं टू लीड और गाइड, यानी लीडर और गाइड से आप इसको इसका जो एक मानी है वो निकलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पेडागोजी है उसका जो हमारे सामने एक मतलब आता है वो है टू लीड द चाइल्ड, कि इससे हम चाइल्ड को लीड कर सकते हैं। तो पेडागोजी के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन दोनों चीज़ें मौजूद हैं। थियोरेटिकल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। इसमें हम जो एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ और जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस किस तरह से कंटिन्यू होता है, ये चीज़ जो है वो इस पूरे पेडागोजी का मेन जो है वो कंसर्न है। तो पेडागोजी है क्या बेसिकली? पेडागोजी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बच्चे तक मालूमात पहुंचा दें, बल्कि पेडागोजी का जो मेन कंसर्न है वो इस चीज़ के साथ है कि आप बच्चे को इस तरह से फैसिलिटेट करें, इस तरह से बच्चे को आप लीड करें कि उस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस हो, उसकी क्रिएटिविटी की जो एक स्किल है वो डेवलप हो, और ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर है वो आप कर रहे हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी एक जामे उसकी नशोनुमा हो रही हो, जिसमें उसकी ज़हनी नशोनुमा है, जिस्मानी नशोनुमा है, और इसके अलावा एहसासाती व जज्बाती नशोनुमा है। तो ये जो टर्म हमारे पास पेडागोजी है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो पेड का मतलब चाइल्ड है, और अगोगस यानी जिसमें हम उसको लीडर और गाइड से तशबीह दे सकते हैं। तो इस तरह हमारे सामने जो पेडागोजी का एक लिटरल मीनिंग आ गया, वो टू लीड द चाइल्ड आ गया। तो डिफरेंट हमारे पास एजुकेशनल थियरीज़ एंड फिलॉसफीज़ हैं जो कि पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को हमारे सामने क्लियर कर रही होती हैं। और पेडागोजी का जो हमारे पास एक पूरा ब्रॉड एरिया है, इस को डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, जिसमें हमारा कल्चर है, हमारा सोशल है, और इस तरह जो अदर कंटेक्सचुअल फैक्टर्स होते हैं वो इस के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब पेडागोजी क्या है, किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? पेडागोजी बज़ात खुद कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों का आपस में जब हम मिलाते हैं तो उसके बाद हमारे सामने ये पूरे का पूरा एक आप कह सकते हैं मजमूआ, यानी समेशन ऑफ एस्पेक्ट्स जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक पेडागोजी का मेन जो है वो एरिया है। इसमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट है, कि हम पेडागोजी के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करते हैं, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन को डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट आती है। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह से ये लर्नर को फैसिलिटेट करती है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग क्या होती है, और किस तरह से जो टीचर है वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग यानी जो इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर है उनको जो है वो क्लासरूम के अंदर फैसिलिटेट कर रहा होता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हम क्लासरूम के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो उसको किस तरह से फ्रेंडली जो है वो बनाया जा सकता है। कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इस
रिलेशनशिप को ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं, बच्चे आपस में किस तरह से कोलैबोरेटिवली एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करते हुए टीचर जो है वो अपनी मेथोडोलॉजी या जो उसकी इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ हैं उनको वो किस तरह से बेहतर कर सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पेडागोजी है वो इन सारी की सारी चीज़ों का मजमूआ है। पेडागोजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से मुराद यही चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं, ये इसका मेन एरिया है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें अभी हमने डिस्कस नहीं की। मिसाल के तौर पे हमने फ़िलॉसफ़ीज़ का ज़िक्र नहीं किया, हमने साइकोलॉजी का ज़िक्र नहीं किया, हमने एजुकेशनल रिसर्च का ज़िक्र नहीं किया। तो वो इसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो सकते हैं। तो वैसे वो पेडागोजी का इस तरह मेन एस्पेक्ट्स नहीं है, मेन एस्पेक्ट्स यही वाले हैं। लेकिन ये बात याद रखें, एक बात और, जो लोग स्पेसिफिकली आ रहे हैं एनटीएस में, तो एनटीएस में सिर्फ पेडागोजी से रिलेटेड यानी इन चीज़ों के वजह से आपसे क्वेश्चन होगा। जो लोग पीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन लोगों को पता होना चाहिए पीएससी के का जो सिलेबस है उसमें पेडागोजी नहीं है, उसमें बीएड लिखा हुआ है। तो बीएड में अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने कवर करने होते हैं। तो पेडागोजी जो है वो बेसिकली है टीचिंग मेथड्स ऑफ चाइल्ड, यानी पेडागोजी का जो मेन कंसर्न है वो चिल्ड्रन के जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो उनकी आप कह सकते हैं डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज आप क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं उनको टीच करने के लिए जो एजुकेशन की ब्रांच डील करती है दैट इज़ कॉल्ड एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी ये बात याद रखिएगा, ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि पेडागोजी किसके साथ डील करती है। तो पेडागोजी डील्स विद द टीचिंग मेथड्स ऑफ चाइल्ड, एंड एंड्रागोजी इज अनदर टर्म विच डील्स विद द टीचिंग मेथड्स ऑफ एडल्ट्स। तो लिहाजा इस तरह हमारे पास ये दो जो हैं वो ब्रांचेज हैं जिनमें हम जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी फर्स्ट वीडियो की, जिसके अंदर हमने पेडागोजी क्या है, पेडागोजी का जो वर्ड है वो किन वर्ड से मिलके बना है, और उनका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है, और ओवरऑल हमारे पास जो पेडागोजी के मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं उनको हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेडागोजी की जो अप्रोचेज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे।